जो सकाम होगा वो मोक्ष काम तो नहीं हो सकता। कामनाओं के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति, उलझा हुआ व्यक्ति, उसके चित्त में मोक्ष की कामना ही नहीं होगी। भगवान भी आकर कहने लग जाएं तो भी वो मुक्त होने के लिए तैयार नहीं होगा। प्रहलाद जी बोले, महाराज संसार चक्र कदनाथ कृषताम प्रणीता, इस संसार की चक्की में जीव पिस रहे हैं, इनको देख के हमें बड़ी पीड़ा हो रही है, आप कृपा करके इनको मुक्त कर दीजिए, सबको मुक्त कर दीजिए। भगवान बोले, भले आदमी, सब खेल खत्म हो जाएगा, सब मुक्त हो जाएंगे तो रहेगा क्या? सृष्टि ही नहीं रहेगी, हमारा खेल क्यों बिगाड़ना चाहते हो? तुम दुखी हो रहे हो, पर ये तो दुखी नहीं है, ये तो इसी में आनंद का अनुभव कर रहे हैं। चलो, तुम हमारे विशेष भगत हो तो कोई बात नहीं, तुम जिसको कहोगे उसको बस राजी कर लो, हम उसको वैकुंठ ले जाएंगे, अभी साथ ही ले जाएंगे। तुम जितने कहो उतने लोगों को आज वैकुंठ की प्राप्ति करा देंगे, सबको मुक्त कर देंगे। प्रहलाद जी सोचते थे कि जब हम घोषणा करेंगे तो बड़ी भीड़ हो जाएगी इकट्ठी, हम जाएंगे, हम जाएंगे, हमको ले चलो, हमको ले चलो। लेकिन आश्चर्य है, प्रहलाद जी ने घोषणा की कि भगवान सबको मुक्त करना चाहते हैं, जो जो मुक्त होना चाहता हो वो सब तैयार हो जाए, भगवान आज सबको वैकुंठ की प्राप्ति कराएंगे। पहले तो बड़ी भीड़ थी, सब भाग गए इधर उधर। कोई कहता था हमको ये काम है, कोई कहता था हमको ये काम है, हम क्यों चले जाएं, हम क्यों, क्योंकि मुक्त होने के लिए मरना तो पड़ेगा। मरने के लिए कोई राजी नहीं। प्रहलाद जी ने सोचा, एक भी तैयार नहीं। एक बूढ़ा आदमी था, उसकी घर में बड़ी उपेक्षा हो रही थी। गृहपाल हूते अति निरादर, बचन काहू न भावई, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है। कुत्ते से भी ज्यादा तिरस्कार। प्रहलाद जी ने सोचा ये चलेंगे जरूर, क्यों, इनका कोई काम नहीं है, घर में लोग कहते हैं निकल यहां से, भाग यहां से, अपमान करते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, बाबा तुम चलो, और कोई तो चलवे को राजी ना है, तू चल। क्या, कहाँ चलें? वैकुंठ। क्या करेंगे वहां? अरे क्या करेंगे, अति दुर्लभ है वैकुंठ। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वहां जाने के बाद लौट के नहीं आना पड़ेगा। और तुम्हारी घर में जरूरत तो अब रह नहीं गई है, क्या करोगे यहां पड़े पड़े? वृद्ध बोला, तुमको लगता है कि हमारी जरूरत है कि नहीं? हम तो समझते हैं हमारी बहुत जरूरत है। क्या जरूरत है? बोले, ये सब मैंने परिश्रम से कमाया है, इतना बड़ा महल मकान बनाया है, इतनी जमीन जायदाद संपत्ति सब इकट्ठी की है मैंने। भले ही घर वालों ने हमको पौरी में डाल रखा है, लेकिन मैं सबकी सुरक्षा करता हूं, सबकी चिंता करता हूं। कोई भिखारी आता है, डांट के भगा देता हूं, भाग यहां से, तेरा बाप कमा के धर गया था यहां। तो इतना तो कम से कम घर के लोगों का माल बचा लेता हूं। और रात्रि को बुढ़ापे के कारण कब खांसी के जोर से ऐसे करता रहता हूं, खांसता रहता हूं, थू, ऐसे करता रहता हूं। तो चोर जो आते हैं ना, उनको पता चलता है कि घर में कोई ना कोई जग रहा है।
तो घर में चोर नहीं घुसते हैं, चौकीदार चौकीदारी नहीं करते हैं, सो जाते हैं। और मेरी जितनी बढ़िया चौकीदारी कौन करेगा। 1 पैसा तनख्वाह नहीं लेता हूं, जला गला बासी हमको खिलाया जाता है, उसको खाकर भी संतुष्ट रहता हूं और 1 पैसा लेता नहीं हूं, चौकीदारी करता हूं। बोले फिर लोग ताने मारते हैं, घर के लोग अपमान करते हैं, फिर रोते क्यों हो? अरे बोले प्रहलाद जी आप भगत आदमी क्या करोगे जानकर, अपने नाती पोता बच्चों से भी गाली खाकर पिटकर सुख मिलता है। इसका अनुभव आप नहीं कर सकते, हम ही लोग कर सकते हैं। हम सोचते हैं कम से कम यह अनुभूति तो करा रहे हैं कि हम हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। ध्यान में ही बात, ये ना होते तो ऐसा हमसे कौन कहता। नहीं गया वो बूढ़ा। प्रहलाद जी बोले हे भगवान बड़ी प्रचंड माया है, इतने अपमान में भी सुखी है। तब प्रहलाद जी की दृष्टि एक सूअर पर पड़ी, कीच में लौट रहा था, गंदी नाली में। प्रहलाद जी ने कहा कहो सूअर जी, आप तो बहुत दुखी हैं, यहाँ कितनी दुर्गंध युक्त जगह में नाली में लौट रहे हैं, कितनी गंदी चीज खा रहे हैं। अब बूढ़े भी हो गए हो, कोई काम भी नहीं है, अब पता नहीं कहाँ जाओगे, क्या होगा तुम्हारे शरीर का, ये भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। भगवान इतने दयालु हो गए हैं आज, वो कह रहे हैं कोई भी जीव तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो तो ले चलेंगे आज उसको, तो तुम बैकुंठ चलो। बैकुंठ? हाँ। बोले ये बच्चे और सुवरिया ये सब इनका क्या होगा, हमारा बहुत बड़ा परिवार है। अरे परिवार है तो क्या है। बहुत समझाया प्रहलाद जी ने, तब वो सुअर बोला कि अच्छा एक बात बताओ प्रहलाद जी, वहां लौटने के लिए नाली मिलेगी कि नहीं, और खाने के लिए जो हमारी वस्तु है वो मिलेगी कि नहीं। प्रहलाद जी बोले अरे क्या बोलता है, सच्चिदानंद भगवान का धाम है, वहां ये सब उल्टी पलटी चीजें। अरे बोले तो तुम ही जाओ वहां जहां नाली नहीं, और हमारा उसी में हम 56 भोग का अनुभव कर लेते हैं कि कौन सी बर्फी है और कौन सा लडुआ है और कौन सी लपसी है। इसलिए तुम ही जाओ वैकुंठ, हमको नहीं जाना है। ये भगवान की प्रचंड माया है। माई मेरे श्याम